श्री एस्ट्रो चैनल में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी सीख दूंगी कि यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। मेरा सजेशन यही है कि हमें उसका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है इट मीन्स हमने अपनी पास्ट लाइफ में उसके साथ ज़रूर कुछ बुरा किया होगा, तभी उसका कनेक्शन इस लाइफ में हमारे साथ हुआ है और वो हमसे अपना बदला ले रहा है। हमें ये समझना चाहिए कि वो हमारा कर्ज उतार रहा है। हमें बदले की भावना कभी भी अपने मन में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि यदि हमने बुराई का जवाब बुराई से दिया तो समझ लीजिए हम लोग अपने ऊपर कर्जा फिर से चढ़ा लेंगे। मैं आप लोगों को कर्मफल पर एक बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाऊंगी। एक राजा ने अपने राजकुमार बेटे का विवाह किसी राजकुमारी के साथ कर दिया, पर शादी की रात ही राजकुमार नाच नाच कर बहुत थक गया था, इसीलिए बहुत जल्दी सो गया। राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने रूम में बेड के पास बहुत ही चमकती हुई सी कोई चीज़ देखी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। उसने उसे हाथ में लेकर देखने की कोशिश की। जब उसने उसे हाथ में लिया तो वो बहुत डर गई, क्योंकि वो एक बहुत तेज़ धार वाली तलवार थी। राजकुमारी कांपने लगी, इसीलिए वो तलवार गिरी और राजकुमार के गले पर पड़ी। राजकुमार के मुंह से बहुत चीखें निकली और उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमार के चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर सब लोग वहाँ आए। राजकुमारी ने अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला। उसने कहा कि कोई आया था और मार के चला गया। तो सभी ने उससे पूछा कि वो किस तरफ गया था, तो राजकुमारी ने मंदिर की तरफ इशारा कर दिया। तो सभी लोगों ने मंदिर में जाकर पंडित जी की खूब मार पिटाई की। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि पंडित निर्दोष है या दोषी, क्योंकि पंडित बहुत धार्मिक था और वो बहुत समय से मंदिर में रहता था। पंडित जी ने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने भी उसकी एक भी बात नहीं सुनी। राजा ने यह आदेश दिया कि पंडित जी को जान से ना मारे, इनका केवल एक हाथ काट दिया जाए, क्योंकि हाथी से उन्होंने तलवार चलाई होगी। तो पंडित जी का हाथ काट दिया गया। पंडित जी बहुत नाराज हुए और राजमहल छोड़कर चले गए। पंडित जी ने सोचा कि उन्हें किसी ज्योतिषी के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि बिना अपराध के उनका हाथ किस लिए काटा गया। तो पंडित जी किसी ज्योतिषी के घर गए, तो उस समय ज्योतिषी घर पर नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा आप बैठ जाइए, वो आते ही होंगे। पंडित जी बैठ गए। उस ज्योतिषी की पत्नी ने पंडित जी से अपने पति की बहुत बुराइयां की, और जैसे ही ज्योतिषी आया, पंडित जी ने देखा कि ज्योतिषी की पत्नी उससे खूब लड़ाई कर रही है और गालियां दे रही है और घर से बाहर निकल गई। तब पंडित जी ने ज्योतिषी से कहा कि मैं तो अपने बारे में कुछ पूछना चाह रहा था, पर अब आप अपने बारे में बताइए कि आपकी पत्नी आपके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती है। तब ज्योतिषी ने कहा कि मेरी पत्नी मेरा ही कर्म फल है। तो उन्होंने कहा कि कैसे। तब ज्योतिषी ने बताया कि पूर्व जन्म में मेरी पत्नी एक गधी थी और मैं एक धोबी था। मैं लोगों के घर से मैले कपड़ों की गठरी इस पर लाद कर नदी के किनारे जाया करता था और कपड़ों की धुलाई करके वापस गठरी इस पर लाद करके सबके घरों में देने जाया करता था, और रास्ते भर मैं इसकी एक डंडे से खूब पिटाई किया करता था कि जल्दी चल जल्दी चल। तो वो इस जन्म में मुझसे अपना बदला ले रही है और मैं खामोश रहता हूँ, क्योंकि मेरे पाप कर्म धुल रहे हैं। तब पंडित जी ने ज्योतिषी से अपनी सारी कहानी सुनाई। तब ज्योतिषी ने अपने ज्ञान के आधार पर बताया कि वो राजकुमारी पिछले जन्म में एक गाय थी और वो राजकुमार एक कसाई था। कसाई गाय को मारना चाहता था और गाय डरकर भाग गई थी। कसाई को रास्ते में तुम मिले। उसने तुमसे पूछा कि गाय कहाँ है, तो तुमने हाथ के इशारे से बताया कि गाय उस तरफ गई है। कसाई ने गाय को मार दिया, इसीलिए इस जन्म में राजकुमारी के हाथों से राजकुमार का कत्ल हुआ, और तुमने अपने हाथ के इशारे से बताया था कि गाय उधर गई है, इसीलिए तुम्हारा हाथ काट दिया गया। तो फ्रेंड्स, कर्म किसी का भी पीछा जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो फिर कभी,
नहीं तो अगले जन्म में सभी को अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। यही कर्मों का खेल है ये सारा, आज दिया कल पाएगा। जिसने तुझे रुलाया है कल उसको कोई रुलाएगा। कर्मों का खेल है ये सारा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक में कांटा चुभता, एक में कांटा चुभता। एक राजा बन राज है करता, एक किस्मत को रोता, एक किस्मत को रोता। जो जो तू व्यवहार करेगा वो उपहार मिलेगा। जैसा बीज तू बोएगा तू वैसा फल पाएगा। कर्मों का खेल है ये सारा, आज दिया कल पाएगा। जिसने तुझे रुलाया है कल उसको कोई रुलाएगा। कर्मों का खेल